जिस गैंगस्टर की क्राइम कुंडली दिखाने वाले हैं, वो पहले डॉक्टर बनना चाहता था, फिर फौजी, पहलवानी का शौक बना, लेकिन फिर गुरु की मौत होती है। बदला लेने का जुनून विक्रम गुर्जर को बना देता है पपला गुर्जर। किसी के इश्क में बदले की कहानी कैसे पपला के इश्क तक पहुंचते हुए सलाखों तक पहुंचती है, कैसे राजस्थान पुलिस से पंगा लेना पपला को भारी पड़ता है। पपला के कई चेहरे हैं, हम आपके सामने उसके हर चेहरे को बेपर्दा करेंगे और पपला के कोल्हापुर में रहने का सुराग पुलिस को किसने दिया ये भी बताएंगे। दिखाएंगे विक्रम गुर्जर उर्फ साहिल उर्फ उधम सिंह उर्फ पपला गुर्जर और महाकाल गैंग का पूरा सच। हरियाणा में पैदा हुआ, बड़ा हुआ, गैंगस्टर बना, खौफ का दूसरा नाम बना, जीन्स टी शर्ट में रहने वाला, AK-47 का शौकीन और इश्क में सब कुछ लुटाने वाला पपला अपराध की दुनिया में एंट्री कैसे करता है और कैसे उसको लहू बहाने का चस्का लगता है, ये रिपोर्ट देखिए। जिला महेंद्रगढ़, गांव घरोली, गैंग महाकाल, नाम विक्रम गुर्जर उर्फ पपला। गोल चेहरा, जीन्स टी शर्ट का शौकीन, हाथ में बंदूक और चेहरे पर मुस्कान। पपला गुर्जर की कहानी को जिसने समझा, इसे तस्वीर के जरिए ही समझा, लेकिन इस मासूम मुस्कान के पीछे के हत्यारे, बंदूक से निकली गोली, चिंगारी उगलती हुई कईयों के सीने में घुसने की खौफनाक हकीकत, जीन्स टी शर्ट के अंदर के शैतान को बहुत कम लोग जानते हैं। इसी चेहरे के पीछे एक हत्यारा है, एक लुटेरा है, एक धोखेबाज आशिक है, जिसके चेहरे पर कई नकाब है। दूसरे के इश्क से अपराधी बन अपने इश्क के चक्कर में सलाखों के पीछे पहुंचने की अनसुनी कहानी है। ये कहानी है उसकी जिसकी बंदूक से बहरोड पुलिस भी गई थी डर। नाम पपला गुर्जर। विक्रम गुर्जर के पपला गुर्जर बनने की कहानी हरियाणा के महेंद्रगढ़ स्थित खरोली गांव से शुरू होती है। हरियाणा के इस गांव के लड़कों को सेना में जाने का बड़ा शौक है। विक्रम और पपला गुर्जर के पिता भी चाहते थे कि पपला बड़ा होकर देश की सेवा के लिए सेना ज्वाइन करे। पपला जो डॉक्टर बनना चाहता था, वो फौज की भर्ती की तैयारी में पसीना बहाने लगा। गुरु चुना शक्ति गुर्जर उर्फ दूधिया। जानकारों की माने तो पढ़ाई में पपला काफ़ी तेज था। स्कूली शिक्षा के अंदर उसने अपनी क्लास में बेहतर अंक प्राप्त किए। समय बीतता गया, पपला चाहता था कि वो डॉक्टर बने, लेकिन पपला के पिताजी चाहते थे कि पपला बड़ा होकर देश की सेवा के अंदर फौज में भर्ती हो, लेकिन शायद नियति को ये मंजूर नहीं था। शक्ति गुर्जर पपला की जिंदगी में वो दूसरा नाम जिसको पपला अपने पिता के बाद सबसे ज्यादा मानता था। यही वजह की पहलवानी करते हुए पपला शक्ति गुर्जर का खास बन गया। पपला ने खूब पसीना बहाया ताकि वो सेना में भर्ती हो सके। तभी पपला गुर्जर के गुरु शक्ति गुर्जर की हत्या कर दी गई। गुरु की हत्या से पपला पूरी तरह से टूट गया और अब वो ना तो फौज में जाना चाहता था और ना ही पहलवानी करना चाहता था। अब वो अगर कुछ करना चाहता था तो वो था गुरु की हत्या का बदला लेना, और इसके लिए पपला चुनता है अपराध की दुनिया। लेकिन सवाल यह है कि शक्ति सिंह की हत्या किसने की और क्यों की, तो इसका जवाब भी हम आपको देते हैं। पपला ने गुरु शक्ति सिंह के साथ मिलकर संदीप फौजी की पिटाई की। संदीप फौजी विवाहित था और गांव की एक लड़की से अफेयर भी था। पंचायत ने संदीप को कहा लड़की से नहीं मिल सकती। पंचायत के मना करने पर भी संदीप नहीं माना। पपला ने गुरु और दोस्तों के साथ संदीप को जमकर पीटा। घटना के बाद 4 फरवरी 2014 को शक्ति सिंह की हत्या कर दी गई। वर्ष 2014 में जब पपला फौज की तैयारी कर रहा था, इसी दौरान उसके गुरु शक्ति सिंह की हत्या कर दी गई। पपला के ही गांव के रहने वाले संदीप फौजी नाम के युवक ने अपने साथियों के साथ मिलकर पपला के गुरु शक्ति सिंह को गोले से भून दिया। और यही वो घटना थी जिसने पूरे
पपला के जीवन को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया, या फिर यूँ कहे कि पपला को अपराध की दुनिया में आने के लिए मजबूर कर दिया। गुरु की हत्या के बाद पपला के सिर पर खून सवार था। वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर अपने गांव खरोली और आसपास के गांव के नए लड़कों को इकट्ठा करता है और एक गैंग तैयार की जाती है जिसको नाम देते हैं महाकाल गैंग। साल 2014 में पपला और उसकी गैंग के साथी गुरु की हत्या का बदला लेते हैं। संदीप फौजी, उसकी मां विमला, मामा महेश और नाना श्रीराम की खौफनाक तरीके से हत्या कर देते हैं। इस हत्याकांड से हरियाणा पुलिस हिल जाती है। साथ ही राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब की गैंग्स की नजर भी पपला पर पड़ने लगती है। अपराध की दुनिया में ये पपला की पहली एंट्री थी। इस हत्याकांड से पपला न सिर्फ हरियाणा पुलिस के रडार पर आ चुका था, बल्कि आसपास के राज्यों के गैंग्स की रडार पर भी पपला गुर्जर की गैंग महाकाल थी। बिल्डर बिजनेसमैन पपला के अब एक इशारे पर उसके बैंक में लाखों रुपए जमा कराने लगे। हरियाणा के नए नए लड़के पपला के संपर्क में आने की कोशिश करने लगे, उसकी गैंग में शामिल होने लगे। यानी महाकाल गैंग की ताकत तेजी से बढ़ने लगी थी। अभी पपला का असली रूप सभी के सामने आना बाकी था। जिस तरीके से उसने हत्याएं की वो बेहद खौफनाक है। ये रिपोर्ट देखिए। साल 2014 पपला के खिलाफ हत्या का पहला मामला दर्ज हुआ। हरियाणा के नारनौल और महेंद्रगढ़ में पपला मोस्ट वांटेड हो गया। हरियाणा पुलिस ने नाम घोषित किया 6 लाख रुपए। पपला अब हरियाणा का मोस्ट वांटेड बन चुका था। लेकिन अब हम आपको बताते हैं कि पपला ने कब और कैसे हत्याएं की और कैसे देखते ही देखते उसका डर हर किसी के दिल में घर कर गया। 30 मार्च 2014 संदीप फौजी की मां विमला देवी के साथ मारपीट का पता उसके भाई महेश को लगता है। वो बाइक पर सवार होकर पपला के घर की तरफ निकलता है। बीच रास्ते में उसका सामना पपला से होता है। पपला दोस्त वीरेंद्र और सोमदत्त के साथ मिलकर महेश की हत्या कर देते हैं। महेंद्रगढ़ थाने में FIR नंबर 151 दर्ज की गई। पपला पर हत्या का मामला दर्ज हुआ। इसके बाद पपला एक के बाद एक कई हत्याएं करता है। 23 दिसंबर 2014 संदीप फौजी की गोलियों से भून कर हत्या। 20 अगस्त 2015 संदीप की मां विमला देवी की हत्या। पपला ने कुल 23 गोलियां चलाई। 6 गोलियां विमला के शरीर में लगी। 4 गोलियां विमला के प्राइवेट पार्ट के आसपास मारी गई। पपला पर दर्ज होता है मुकदमा नंबर 376। 16 नवंबर 2015 संदीप के नाना और विमला देवी के पिता श्री राम की हत्या। गोलियों से भूनकर से मार दिया गया। अपने गुरु की जान का बदला लेने के लिए पपला ने सबसे पहले संदीप फौजी के मामा यानी कि महेश की हत्या की। महेश की हत्या करने के बाद में पपला और उसके साथियों ने संदीप फौजी को मार डाला। संदीप फौजी के बाद नंबर था संदीप फौजी की मां विमला देवी का। जब विमला देवी सो रही थी तो पपला ने अपने साथियों के साथ मिलकर उनके ऊपर 23 गोलियां चलाई और बड़ी ही नृशंस तरीके से उसकी हत्या कर दी। पपला का गुस्सा यही शांत नहीं हुआ। पपला ने संदीप फौजी के नाना श्रीराम को भी मार डाला और इन तमाम हत्याओं के बाद में पपला को उपाधि मिली मोस्ट वांटेड अपराधी। साथ साथ करीबन 3 लाख रुपए का इनाम पपला पर घोषित किया गया। एक के बाद एक हत्याओं के बाद अब पपला पुलिस के लिए चुनौती बन गया। हरियाणा पुलिस ने टीम बनाई पपला को पकड़ने के लिए, उसको सलाखों में डालने के लिए, लेकिन पपला फरार था। फरवरी 2016 नारनौल पुलिस को एक टिप मिलती है पपला के ठिकाने की। नारनौल CIA ने बिना देरी किए पपला को दबोच लिया। कोर्ट में केस चला और पपला को उम्र कैद की सजा सुना दी गई। तो फिर पपला बाहर कैसे आया, इस सवाल का जवाब भी आपको देते हैं। पपला अब सलाखों में कैद हो चुका था, लेकिन उसका अपराध,
उसकी गैंग अभी भी आजाद थी, जो पपला को सलाखों से आजाद कराने की प्लानिंग कर रही थी। वर्ष 2016 की फरवरी माह में नारनौल पुलिस ने आखिरकार पपला को धर दबोचा। पपला को गिरफ्तार किया गया और उसे कोर्ट में पेश किया गया, जहां से कोर्ट ने उसे जेल भेज दिया। लेकिन पपला यहां थमने वाला नहीं था। पपला ने अपने साथियों के साथ मिलकर जेल से फरार होने की योजना बनाई और 8 मार्च 2017 को जब पपला को महेंद्रगढ़ कोर्ट में पेशी के लिए लाया जा रहा था, इसी दौरान पपला के साथियों ने पुलिसकर्मियों पर फायरिंग कर दी और पपला को अपने साथ भगा ले गए। इस घटना के बाद में एक बार दोबारा से पपला का आतंक इतना बढ़ गया कि पूरे हरियाणा नहीं बल्कि राजस्थान और दिल्ली के अंदर भी गैंग और गैंगस्टर्स के जो गुर्गे थे वो सभी पपला के नाम से ही दहशत खाने लगे। 8 दिसंबर 2017 पपला गुर्जर को पुलिस जेल से महेंद्रगढ़ कोर्ट में पेशी के लिए ले जा रही थी। तभी गोलियों की आवाज सुनाई देती है। पपला गैंग ने पुलिस कर्मियों पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। कई पुलिसकर्मी घायल हो गए, लेकिन पपला आजाद हो चुका था। इसके बाद फिर से शुरू होता है पपला का आतंक। विरोधी गैंग पर हमले शुरू होते हैं। हरियाणा पुलिस और हरियाणा क्राइम ब्रांच पपला को गिरफ्तार करने के लिए दिन रात एक कर देती है, लेकिन पपला आजाद था। 6 सितंबर 2019, जगह बहरोड, रात का वक्त। पपला स्कॉर्पियो कार में 2 साथियों के साथ बैठा था। कार का नंबर था HR 99 TM 2275। इसी दौरान बहरोड थाना पुलिस का गश्ती दल वहां से गुजरता है। पुलिस की गाड़ी को देख पपला भागने लगा, लेकिन वो भूल गया ये राजस्थान पुलिस है। पुलिस ने पीछा किया, स्कॉर्पियो को रोका। 2 बदमाश भाग गए, लेकिन एक पुलिस की हत्ती चढ़ गया। पुलिस उसको पकड़कर थाने ले आई। बहरोड थाने आकर जब स्कॉर्पियो कार को चेक किया गया तो उसमें 31,90,000 रुपए से भरा बैग मिला। पूछने पर पपला ने अपना नाम बताया, साहिल। बहरोड के तत्कालीन थाना अधिकारी सुगन सिंह भी थाने पहुंच गए। पपला से बार बार पूछताछ की। हर बार पपला ने अपना नाम बताया, साहिल, और बताया कि जो पैसे मिले हैं वो सट्टे की है। पुलिस ने पपला की इस कहानी पर विश्वास कर लिया और वो आराम से बैठ गए। पपला एक और चाल चलता है। थाना अधिकारी को कहता है कि उसका हक है कि वो अपने परिवार से बात करे। पुलिस एक और बड़ी गलती कर बैठती है। 6 सितंबर 2019 की बात। पपला बहरोड आया हुआ था और अपने साथियों के साथ स्कॉर्पियो कार में वार्ता कर रहा था। पपला और उसके 2 साथी आराम से बिना किसी डर से स्कॉर्पियो में बैठे थे और आपस में बातें कर रहे थे। तभी बहरोड थाने की गश्ती दल वहां पहुंची। पुलिस की गाड़ी देखकर स्कॉर्पियो चालक ने गाड़ी स्टार्ट करी और मौके से फरार हो गया। लेकिन शायद इस बार पपला भूल गया था कि इस बार सामने थी राजस्थान पुलिस और बहरोड थाना पुलिस ने गाड़ी का पीछा किया, लेकिन अंधेरे का फायदा उठाकर पपला के 2 साथी मौके से फरार हो गए। लेकिन आखिरकार पपला दबोच लिया गया। लेकिन सबसे बड़ी गलती ये हुई कि पुलिसकर्मी उसको पहचान ही नहीं पाए। पपला को थाने लाया गया। जब थानाधिकारी ने उससे उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम बताया, साहिल, और आधार कार्ड भी साहिल के नाम से दिखाया। बस यहीं धोखा खा गए थानाधिकारी सुगन सिंह और पपला को मान लिया एक मामूली मुलजिम। पपला को हवालात में डाल दिया गया। लेकिन पपला काफ़ी तेज तर्रार था। वो जानता था कि कानून भी बना हुआ होता है मुलजिमों के लिए। ऐसे में उसने थानाधिकारी सुगन सिंह से कहा कि आप मुझे गिरफ्तार कर रहे हो तो मेरी गिरफ्तारी की जानकारी मेरे परिजनों को दीजिए। यही गलती कर दी सुगन सिंह ने कि उसी के फ़ोन से पपला के साथियों की बात करवा दी और पपला यहाँ पर अपनी चाल खेल गया। सुबह के 4:30 थाना अधिकारी अपने ऑफिस में चला गया था। वो नहीं जानता था कि जो बहरोड थाने में बंद है वो
हरियाणा का मोस्ट वांटेड पपला गुर्जर है। थाना अधिकारी यह भी नहीं जानता था कि जिसको पपला गुर्जर ने फोन किया उसका परिणाम अगले कुछ घंटों में क्या होने वाला है। पुलिस ने पपला को साहिल समझने की जो बड़ी गलती की थी, अब उसकी एक बड़ी कीमत बहरोड पुलिस को चुकानी थी। थाने में पपला गैंग की एंट्री होती है, वो भी हथियारों के साथ। जरा देखिए पुलिस की यह गलती कैसे राजस्थान पुलिस पर भारी पड़ती है। वक्त सुबह 6:15। बहरोड थाने का हिस्ट्री शीटर विनोद स्वामी थाने पहुंचता है, क्योंकि बहरोड थाने का स्टाफ विनोद स्वामी को जानता था। ऐसे में ना तो संतरी और ना ही अन्य स्टाफ ने विनोद स्वामी को थाने के अंदर घुसने से रोका। थाने आकर विनोद स्वामी ने पुलिस कर्मियों से कहा कि जो हवालात में साहिल नाम का व्यक्ति बंद है वो मेरा जानकार है। विनोद स्वामी ने थाने में मौजूद पुलिस कर्मियों से कहा कि सेटिंग कर लेते हैं, साहिल को छोड़ दो। जो पैसा जब्त किया वो तुम्हारा, इसके अलावा भी जो बोलोगे हो जाएगा। पुलिस विनोद के ऑफर को ठुकरा देती है। इसके बाद विनोद स्वामी थाने से बाहर आ जाता है। वक्त सुबह 7 बजे। बहरोड थाने के सामने वाले बाजार में चाय की दुकानों पर लोगों की हलचल शुरू हो गई थी। थाने की बैरिक में सो रहे पुलिसकर्मी भी उठ चुके थे। संतरी ने बाहर से चाय लाकर साहिल और पपला को दी और मेन गेट की ड्यूटी छोड़कर बाथरूम चला गया। वक्त सुबह 9 बजे। थाने के अंदर से अचानक गोलियों की आवाज आने लगी। गोलियों की आवाज सुनकर थाना अधिकारी सुगन सिंह ने अपने ऑफिस का कांच का गेट खोलकर देखा तो सामने से 10 से 15 बदमाश AK-47, पिस्टल, कार्बाइन और हथियारों से लैस होकर अंधाधुंध फायरिंग करते हुए थाने में एंट्री कर रही थी। अचानक हुई इस घटना ने पुलिस कर्मियों की होश उड़ा दी। थाने में तैनात पुलिसकर्मी दीवार के पीछे छुप गए। थाना अधिकारी ने बाहर आने की कोशिश की तो उन पर भी गोलियों की बारिश होने लगी। सुगन सिंह ने मुकाबला करने की कोशिश की, लेकिन 3 राउंड फायर के बाद पिस्टल ने साथ छोड़ दिया। पिस्टल लॉक हो गई। बदमाशों ने हवालात के गेट पर लगे ताले पर गोलियां चलाई। हवालात में बंद पपला को आजाद करा लिया। हवालात से बाहर आकर पपला ने पहले तो मानो जीत की अंगड़ाई ली, फिर एक साथी से AK-47 लेकर थाना परिसर में अंधाधुंध गोलियां बरसानी शुरू कर। कुछ ही सेकंड के बाद सभी बाहर आ चुके थे और बाहर खड़ी हुंडई i20 की 2 कार और एक काली रंग की स्विफ्ट कार में सवार होकर फरार हो गए। थाना अधिकारी सुगन सिंह ने तुरंत इसकी सूचना कंट्रोल रूम और पुलिस के आला अधिकारियों को दी। इलाके में नाकाबंदी कराई गई। 2 जगहों पर पपला गैंग का पुलिस से सामना हुआ, लेकिन गैंग ने नाकाबंदी तोड़ी और फरार हो गए। घटना राजस्थान पुलिस में आग की तरह फैल चुकी थी। पुलिस मुख्यालय तक सूचना पहुंची तो तत्कालीन DGP भूपेंद्र यादव ने ADG ATS SOG अनिल पालीवाल और एडिशनल SP करण शर्मा को टीम के साथ मौके पर पहुंचने के निर्देश दे दिए। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल था। थाने की पुलिस खुद दहशत में थी। थाने में गोली के 48 खाली केस पड़े हुए थे। 2 जिंदा कारतूस पड़े थे। AK-47 के 33 खाली केस और 9mm पिस्टल की 11 खाली केस पड़ी थी, जो बता रहे थे बहरोड थाने में जमकर गोलियां चली। घटना के बाद पुलिस सदमे में थी। पपला ने सीधी राजस्थान पुलिस को चुनौती दी थी। पपला ने न सिर्फ पुलिस को बेवकूफ बनाया था, बल्कि हथियारों के दम पर पुलिस की कैद से निकलकर भी भागा था। अब बात राजस्थान पुलिस के इकबाल की थी। पपला को राजस्थान पुलिस के घुटनों पर लाने की थी, उसको फिर से सलाखों में पहुंचाने की थी। पपला को यह बताने की थी कि इस बार पंगा राजस्थान पुलिस से लिया है। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे पपला के कई चेहरे और उन चेहरों के दम पर पपला का पुलिस गिरफ्त में आना। पपला गैंग पहले ही डैमेज कर चुकी है। कुछ वक्त के लिए बहरोड मानो राजस्थान पुलिस का एपी सेंटर बन गया। तत्कालीन ADG ATS SOG अनिल पालीवाल और एडिशनल SP करण शर्मा ERT कमांडो के साथ मौके पर पहुंच गए। बहरोड और आसपास के गांव में सर्च ऑपरेशन चलाया गया।
पुलिस के हाथों से पपला काफी दूर निकल चुका था। पपला को पकड़ने की जिम्मेदारी दी गई करण शर्मा को। तत्कालीन डीजीपी भूपेंद्र यादव ने करण शर्मा को कहा, परिणाम चाहिए। राजस्थान पुलिस की बदनामी के बाद अब राजस्थान पुलिस प्रेशर में थी। करण शर्मा जांच मिलने के बाद एक्शन में आए। धड़ाधड़ पपला गुर्जर की गैंग के सदस्यों को गिरफ्तार किया जाने लगा। कुछ ही दिनों में करण शर्मा की टीम ने पपला गैंग के 25 सदस्यों को दबोच लिया। इसके बाद पुलिस का वो रूप दिखाई दिया जिससे अपराधी भी डरते हैं। तस्वीरें देखिए कैसे पपला गैंग के सदस्यों को अर्धनग्न करके बीच बाजार में उनकी परेड निकाली गई। हाथों में हथकड़ी डालकर बाजार में पैदल घुमाया गया। लेकिन पुलिस के इकबाल के लिए जरूरी था पपला का पकड़ा जाना, जो पुलिस की गिरफ्त से काफी दूर था। पुलिस ने फरार आरोपियों पर 50-50 हजार का इनाम घोषित कर दिया। तभी पपला की जांच को बड़ा झटका लगता है। पुलिस अधिकारियों की तबादला सूची जारी हुई। करण शर्मा का तबादला एसओजी से राजस्थान पुलिस अकादमी कर दिया गया। पपला गुर्जर की जांच दी एसओजी के तत्कालीन एएसपी सिद्धांत शर्मा को। सिद्धांत शर्मा ने नई तरीके से जांच शुरू की। कुछ दिनों में सिद्धांत शर्मा का तबादला जयपुर रेंज कर दिया गया, लेकिन पपला की जांच सिद्धांत शर्मा के पास ही रही। एसओजी से जयपुर रेंज में तबादले के बाद भी सिद्धांत शर्मा ने पपला और उसकी गैंग पर अपनी नजरें गड़ा कर रखी। सिद्धांत का एक ही मकसद था, पपला गुर्जर पुलिस के शिकंजे में हो, जिंदा या मुर्दा। समय पुलिस की खाकी पर बदनामी के साथ आगे बढ़ रहा था और वक्त के साथ पपला को पुलिस भूल रही थी। लेकिन सिद्धांत शर्मा किसी भी सूरत में पपला को सलाखों में डालना चाहती थी। तभी 27 जनवरी 2021 सिद्धांत शर्मा के पास फोन आता है। फोन पर पपला से जुड़ी जानकारी मिलती है। खबर मिलती है मोस्ट वांटेड पपला महाराष्ट्र की कोल्हापुर में। ये सूचना मिलते ही सिद्धांत शर्मा झूम उठा। तुरंत टीम के साथ निकल पड़ी कोल्हापुर के लिए। वहां पहुंचते ही पहले पपला जिस घर में रह रहा था उसको ट्रेस किया गया। जानकारी जुटाई तो पता चला कि यहाँ पपला नाम का कोई शख्स नहीं रहता। निकला हो, लेकिन गैंगस्टर कितना भी शातिर हो, कितना भी ताकतवर हो, अंत में वो जिंदा रहता है तो सलाखों के पीछे पहुंचता है और मारा जाता है तो शमशान पहुंचता है। पपला कैसे पकड़ा गया, कैसे पुलिस उस तक पहुंची, पपला का नया नाम, नया पता और नई गर्लफ्रेंड कौन थी, ये रिपोर्ट देखिए। पपला भाग चुका था, राजस्थान पुलिस की नजरों से गायब हो चुका था। लेकिन फिर से बहरोड़ थाना कोशिश करता है पपला को पकड़ने की। थाना प्रभारी सुगन सिंह और बाकी पुलिसकर्मी सरकारी जीप में सवार होते हैं, पपला को ढूंढने के लिए निकलते हैं। लेकिन इस बार कार भी धोखा दे गई। पता चला कि कार के रेडिएटर को पपला गैंग पहले ही डैमेज कर चुकी है। कुछ वक्त के लिए बहरोड़ मानो राजस्थान पुलिस का एपी सेंटर बन गया। तत्कालीन एडीजी एटीएस एसओजी अनिल पालीवाल और एडिशनल एसपी करण शर्मा ईआरटी कमांडो के साथ मौके पर पहुंच गए। बहरोड़ और आसपास के गांव में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। पुलिस के हाथों से पपला काफी दूर निकल चुका था। पपला को पकड़ने की जिम्मेदारी दी गई करण शर्मा को। तत्कालीन डीजीपी भूपेंद्र यादव ने करण शर्मा को कहा, परिणाम चाहिए। राजस्थान पुलिस की बदनामी के बाद अब राजस्थान पुलिस प्रेशर में थी। करण शर्मा जांच मिलने के बाद एक्शन में आए। धड़ाधड़ पपला गुर्जर की गैंग के सदस्यों को गिरफ्तार किया जाने लगा। कुछ ही दिनों में करण शर्मा की टीम ने पपला गैंग के 25 सदस्यों को दबोच लिया। इसके बाद पुलिस का वो रूप दिखाई दिया जिससे अपराधी भी डरते हैं। तस्वीरें देखिए कैसे पपला गैंग के सदस्यों को अर्धनग्न करके बीच बाजार में उनकी परेड निकाली गई। हाथों में हथकड़ी डालकर बाजार में पैदल घुमाया गया। लेकिन पुलिस के इकबाल के लिए जरूरी था पपला का पकड़ा जाना, जो पुलिस की गिरफ्त से काफी दूर था। पुलिस ने फरार आरोपियों पर 50-50 हजार का इनाम घोषित कर दिया। तभी पपला की जांच को बड़ा झटका लगता है। पुलिस अधिकारियों की तबादला सूची जारी हुई। करण शर्मा का तबादला एसओजी से राजस्थान पुलिस अकादमी कर दिया गया। पपला गुर्जर की जांच दी एसओजी के तत्कालीन एएसपी सिद्धांत शर्मा को। सिद्धांत शर्मा ने नई तरीके से जांच शुरू की। कुछ दिनों में सिद्धांत शर्मा का तबादला जयपुर रेंज कर दिया गया। लेकिन पपला की जांच सिद्धांत शर्मा के पास ही रही। एसओजी से जयपुर रेंज में तबादले के बाद भी
सिद्धांत शर्मा ने पपला और उसकी गैंग पर अपनी नजरें गड़ा कर रखी। सिद्धांत का एक ही मकसद था, पपला गुर्जर पुलिस के शिकंजे में हो, जिंदा या मुर्दा। समय पुलिस की खाकी पर बदनामी के साथ आगे बढ़ रहा था और वक्त के साथ पपला को पुलिस भूल रही थी, लेकिन सिद्धांत शर्मा किसी भी सूरत में पपला को सलाखों में डालना चाहती थी। तभी 27 जनवरी 2021 सिद्धांत शर्मा के पास फोन आता है। फोन पर पपला से जुड़ी जानकारी मिलती है। खबर मिलती है मोस्ट वांटेड पपला महाराष्ट्र की कोल्हापुर में। ये सूचना मिलते ही सिद्धांत शर्मा झूम उठा, तुरंत टीम के साथ निकल पड़ी कोल्हापुर के लिए। वहां पहुंचते ही पहले पपला जिस घर में रह रहा था उसको ट्रेस किया गया। जानकारी जुटाई तो पता चला कि यहाँ पपला नाम का कोई शख्स नहीं रहता। यहाँ उधम सिंह और जिया उद शहर नाम के लोग रहते हैं। उधम दिल्ली में कोई बिजनेस करता है। पपला पुलिस को पहले भी नाम बदलकर धोखा दे चुका था। इस बार पुलिस उसके जाल में फंसने वाली नहीं थी। रात 2 बजे तक पुलिस ने इस घर को पूरी तरह से घेर लिया और उसके बाद पुलिस ने आवाज लगाई, पपला आत्मसमर्पण कर दो। लेकिन पपला की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। पुलिस जानती थी कि पपला के पास AK-47 है और वो फायरिंग कर फरार होने की कोशिश कर सकता है। इसलिए पुलिस ने अपने हथियार दौड़ कर दिए। पपला को 3 बार आवाज लगाई, पपला आत्मसमर्पण कर दो। जब पपला ने कोई जवाब नहीं दिया तो पुलिस की एक टीम पपला के फ्लैट की तरफ बढ़ी। अचानक से किसी के गिरने की आवाज आई। पपला गुर्जर भागने के लिए तीसरी मंजिल से कूद गया। कूदने के बाद पपला के घुटने में चोट लग गई। पपला वहीं गिर गया और पुलिस ने उसे दबोच लिया। पपला के साथ पुलिस के हत्थे चढ़ी पपला की प्रेमिका जिया उद शहर। बड़ी सफलता के बाद एडिशनल SP सिद्धांत शर्मा ने तुरंत मोबाइल से तत्कालीन DGP ML लाठर को फोन किया। सिद्धांत शर्मा ने कहा, सर ऑपरेशन पपला इज सक्सेसफुल। हमने पपला को महाराष्ट्र के कोल्हापुर में दबोच लिया। पूरे ऑपरेशन में किसी जवान को खरोंच तक नहीं आई। ML लाठर जवाब देते हैं, ग्रेट सिद्धांत। इसके बाद पपला को प्लेन के जरिए जयपुर लाया जाता है। जिस पपला का टेरर हरियाणा में था, जो बहरोड पुलिस पर फायरिंग कर फरार हो चुका था, अब वो व्हील चेयर पर था। वो अपने पैरों पर सही तरीके से चल नहीं पा रहा था और उसको जेल की सलाखों में पहुंचाना था। जबकि उसकी प्रेमिका जिया, जो जिम ट्रेनर थी, उसको कोर्ट ने निर्दोष माना और कहा कि उसको पपला की असलियत नहीं पता थी। उसको बरी कर दिया गया। लेकिन अब पपला जेल की सलाखों में सड़ रहा है और पपला गैंग के ज्यादातर सदस्यों को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है, क्योंकि इस बार उसका पाला राजस्थान पुलिस से पड़ा था। गैंग्स ऑफ राजस्थान में फिलहाल इतना ही। अगले शनिवार 9:25 पर हम आपको दिखाएंगे राजस्थान के एक और ऐसे ही गैंगस्टर की कहानी, जो पुलिस के लिए सिरदर्द बना, समाज में जिसने डर पैदा किया और उसका अंतिम परिणाम क्या रहा। यह हम आपको दिखाएंगे अगले शनिवार को। जय हिंद। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं विमल बोलो जुबां केसरी।